हे गाइस, वेलकम टू कॉम्पिटिटिव सक्सेस एकेडमी। आज का जो टॉपिक है जो है ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग। टीचिंग किस लिए की जाती है। तो ये टॉपिक आप सीटीईटी की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, टीटी की एग्ज़ाम की कर रहे हैं, यूजीसी नेट की कर रहे हैं, यूजीसी सेट की कर रहे हैं, जेआरएफ की कर रहे हैं या पीएचडी एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए ये टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग। टीचिंग के क्या ऑब्जेक्टिव्स है, क्योंकि जब लर्निंग होती है, अध्ययन होता है, तो उसमें हम खुद से पढ़ते हैं, लेकिन जब टीचिंग होती है इसमें ये टू इंटरैक्शन होता है, एक स्टूडेंट और एक टीचर। तो ये द्विकेंद्रीय प्रक्रिया होती है। तो ये किस लिए होती है और ये कैसे इम्प्रूव की जा सकती है, इसमें बताया गया है। जैसे हमारे सामने जो स्टूडेंट बैठे हैं, उनको उनका एक्सपीरियंस वर्ल्ड और ज़्यादा डेवलप करने के लिए टीचिंग की प्रक्रिया होती है। सामने बैठे हुए स्टूडेंट्स को टीचर किस तरह उस सब्जेक्ट में इंटरैक्ट करता है, ये उसकी टीचिंग की एक क्वालिटीज़ बताई गई है। जैसे स्टूडेंट के अंदर कोई स्किल डेवलप करना है, तो वो स्किल डेवलप करने के लिए एक टीचर जो कुछ पढ़ाता है वो किस तरह से पढ़ाता है कि अगर क्लास में बैठे स्टूडेंट को बहुत जल्दी बोर हो रहे हैं, तो इसका मतलब है कि टीचर्स को अपने अंदर कुछ चेंजेस करने हैं, अपने टीचिंग में बहुत से चेंजेस करने होते हैं। बच्चों को अगर डिसीजन मेकिंग सिखाना है टीचर को, तो वो किस तरह से सिखाए। क्या वो अपने कुछ एक्सपीरियंस भी बता सकता है, करंट में जो कुछ घटनाएं चल रही है उसका भी कुछ एग्जाम्पल देकर समझा सकता है। और बच्चों की जो स्टूडेंट की जो लाइफ है, तो वो अपने डेली लाइफ में किस तरह से डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं, ये उनसे निकाल के उनका भी एग्जाम्पल उसमें यूज़ कर सकता है। स्टूडेंट में कुछ क्रिएटिविटी की स्किल्स हो, तो वो भी उसमें इस्तेमाल कर सकता है। करंट जो घटनाएं घट रही है, तो उसमें स्टूडेंट का नज़रिया किस तरह से है, निगेटिव है या पॉजिटिव है। अगर निगेटिव हो तो वो पॉजिटिविटी कैसे ला सकता है उसमें। मान लीजिए अभी हाल ही में एनवायरनमेंट डे हुआ है, और एनवायरनमेंट डे पर अगर टीचर स्टूडेंट को पूछे कि आप एनवायरनमेंट डे किस तरह से मनाते हैं, कुछ बच्चों ने कहा कि हम तो पेड़ लगाएंगे, और किसी ने सोचा तो हम तो बस कुछ स्पीच वगैरह देंगे, प्रोग्राम अरेंज करेंगे, हो गया। तो बच्चों को नेचर की तरफ, एनवायरनमेंट की तरफ किस तरह से टीचर अट्रैक्ट करता है, तो उसके लिए वो पिकनिक को ले जा सकता है, किसी गार्डन में ले जा सकता है, या पेड़ लगाने का कोई प्रोग्राम अरेंज कर सकता है। इस तरह से एनवायरनमेंट की तरफ स्टूडेंट का अट्रैक्शन और स्टूडेंट और एनवायरनमेंट के बीच वो किस तरह से संबंध बिठा कर उनमें वो नज़रिया डेवलप कर सकता है। ये सारी बातें एक टीचिंग मेथोडोलॉजी में बताई गई है। तो जब तक हम टीचिंग का मेन एम नहीं समझ सकते, तब तक वो हम इम्प्रूव भी नहीं कर सकते। आपको ये जानकारी कैसे लगी, और आपकी टीईटी सीटीईटी के एग्ज़ाम में कुछ ये वैल्यूएबल है क्या, कमेंट कर बताइए।